हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए हैं चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके। नाइन्थ क्लास सीबीएसई साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं कवर। आज सेकंड पार्ट हमको करना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आपको पता होगा। एटम्स के बारे में पढ़ा था, है ना। एटम्स क्या होते हैं, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। साइंटिस्ट के बारे में, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज भी हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं, है ना। एटम्स के बारे में हम पढ़ा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एटम्स। देन मॉलिक्यूल्स इज अ बेसिक यूनिट, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने और साइंटिस्ट कणाद के बारे में पढ़ा था। उनने जो पार्टिकल्स, है ना, कोई भी एलिमेंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करते जाएं, ब्रेक डाउन करते जाएं, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा जिसको कि वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, इट इज कॉल्ड एटम। और कणाद ने कहा था कि उसे अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं, ठीक है। उसी थ्योरी को आगे किसने कहा था, नाम दिया था, हम दो साइंटिस्ट के बारे में बताया था आपको, है ना, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस, दोनों के बारे में बताया था हमने आपको। उनके फोटो बताए थे, उनके बारे में कहानी थी, कुछ वो बताया था, है ना। लेवाइजर की बताई थी हमने स्टोरी। उनने क्या किया था, तो लेवाइजर ने जो आपको दो लॉ दिए हैं, कौन कौन से लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन का, जो उन्होंने प्रोपोर्शन का जो उन्होंने लॉ दिया था, उसी लॉ को आगे अब पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ये पीछे किन की फोटो लगी है, ठीक है, ये मेरे घर का कोई नहीं है। आप देखिए इनको ध्यान से, ये जो है ये डाल्टन है ना, मिस्टर डाल्टन। अब इनकी कहानी नहीं बताऊंगा मैं, है ना, इतना समय नहीं है अपने पास में। तो जो डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, लेवाइजर की जो लॉ थे उसी लॉ को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट किया है और उसको आगे समझाने की कोशिश की है। तो अपन देखते हैं क्या बोले, इनको देख लो ध्यान से, याद कर लो, कहीं दिख जाए, मिल जाए। चलिए अब देखें, आप आगे है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, है ना, डाल्टन DTA, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है देखें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर क्या होते हैं, फिर वही जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम होता है इनके पास में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में उसके आए थे, प्योरिटी का लेन, है प्योर और इम्प्योर मैटर क्या होते हैं आपको पढ़ाया था। कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी all matters whether an element, compound or a mixture is composed of small particles। सारे के सारे जितने भी आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट कंपाउंड होते हैं और मिक्सचर होते हैं, कि किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जिसे क्या कहा है, इनने भी क्या कहा है, इन पार्टिकल्स को क्या बोला है, इन्होंने भी एटम्स बोला है। सारे साइंटिस्ट एटम बोल रहे हैं, तो हम भी इसको एटम बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा, है ना, एटम बोलते हैं इसको अपन। तो इसके बाद इन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए। अब पोस्टुलेट क्या होता है, उसके लिए कुछ नियम बनाए उन्होंने, है ना। मैथ्स में पढ़ते हैं आप लोग पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, देयर आर 6 पोस्टुलेट्स गिवन बाय मिस्टर डाल्टन अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। अब उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या पोस्टुलेट्स है, उन पोस्टुलेट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा, गारंटी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, आप आ रहा है पहला पोस्टुलेट, all matter is made up of very tiny particles called atoms। तो वही जिक्र ये तो आएगा, है ना, एटम्स की बात चल रही है पूरे चैप्टर में, आपको ये बात बार बार सुनने मिलेगी कि, है ना, उनका प्रोपोर्शन का लॉ और उनके कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, ये बार बार सुनने मिलेगी। तो यहाँ पे आ रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब छोटे पार्टिकल्स, है ना, छोटे, जितना छोटा आप कर सकते हो, हालांकि वो पॉसिबल नहीं कर पाना, है ना। आप सोचो कि मैं सबसे छोटा जो एटम को आइसोलेट कर लो, आइसोलेट मतलब अलग कर देना, पॉसिबल नहीं है। इवन आप हाईली पावर मैग्निफिकेशन वाले लेंस से भी देखेंगे आप, है ना, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे आप, तो भी आपको वो नहीं दिखेगा, ठीक है। केवल उसके एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, सोचा गया उसके बारे में कितना छोटा एक पार्टिकल है, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ होंगे ना, लेकिन जो एटम है सबसे छोटा है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना, उसको आप और आगे नहीं तोड़ सकते हो आप, ठीक है। वैसे तो एक को भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी हम अगर सोचें क्लासिफाई करना चाहें तो तोड़ नहीं सकते उसको, अंदर ना 2 टुकड़े नहीं कर सकते उसके। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से बना हो, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, है ना, जो भी है आपके सारे पार्टिकल्स
के जो एटम है वो पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं, वो छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स का एटम कहा गया है। अगला है आपका एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, है ना। indivisible मतलब है ना, जो उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, है ना, जिसको डिवाइड कर सकते हो डिविजिबल होते हैं, है ना। मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने, डिविजिबिलिटी रूल, 2 का रूल, 3 का रूल, है ना, कि 3 से कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से कौन कौन डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है इसको डिवाइड करने की, तो इसको डिवाइड कर पाना असंभव है ना, इम्पॉसिबल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप बना नहीं सकते हो, है ना। आप खुद नहीं बना सकते हो घर में कि एलिमेंट आपने उसका एटम खुद बना लिया, आप नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में नहीं बन सकता है वो, और ऑलरेडी आपकी पूरी की पूरी यूनिवर्स में जो है उसको केवल डिस्कवर किया जा सकता है ना, खोजा जा सकता है, इन्वेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं अभी तक वो डिस्कवरी से मिले हैं एलिमेंट, है ना, मैक्सिमम 90 लगभग आपको मिले हुए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को तोड़ेंगे तो एटम मिलेगा, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद में उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, वही लिखा है इनने, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, उसको बनाया भी नहीं जा सकता। कि सोचिए आप कि आप बैठे बैठे कहीं से हाइड्रोजन का एटम क्रिएट कर दें, ऑक्सीजन का एटम क्रिएट कर दें, क्रिएशन नहीं होगा, है ना, क्रिएशन नहीं होगा किसी भी चीज का, क्या ना, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। आपने लिया मान लो कोई भी सोडियम की रिएक्शन का है, तो ऐसा हो कि सोडियम का एटम जो आपने लिया था, सोडियम एलिमेंट लिया था, उसके एटम वहां से खत्म हो जाए, है ना, ब्लास्ट कर दें, दबा दें, पिचका दें, तोड़ दें, मरोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो रहेगा। आपने अगर रिएक्शन कराई है तो दो मैंने बताया था आपको, रिएक्शन जब होती है तो आपका रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट जो होता है आपका, रिएक्टेंट से क्या होता है, जो भी चीजें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है ना, दो सब्सटेंसेस विच गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और आफ्टर द रिजल्ट जो हमको मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो भी रिएक्टेंट्स जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे प्रोडक्ट में, वो कहीं ना कहीं आएंगे आपके, है ना। और जितने, और एक चीज और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या यही है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे, जितने एटम्स एलिमेंट्स के जा रहे हैं, उतने ही एटम्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड भी मिलेंगे, उतने ही एटम्स आपको प्रोडक्ट के साइड भी मिलेंगे। जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के मिलेंगे। ना तो आया है वो, ना कहीं गया है ना, रिएक्शन में था, जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उतने एटम आपको वहां पे मिल गए। तो उसको ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, मतलब आप बना नहीं सकते कि यहाँ पे कुछ था नहीं, वहां अपने आप आ गया। मतलब आपने यहाँ पे रिएक्टेंट में नहीं लिया वो चीज, है ना, मान लिया आपने एल्यूमिनियम में रिएक्टेंट में लिए नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में अपने आप प्रकट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो वहां पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी चीजें आप यहाँ लेंगे वही की वही आपको वहां पे प्रोडक्ट में मिलेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे आपने मान लो कि नाइट्रोजन लिया और वहां पे नाइट्रोजन आए ही ना प्रोडक्ट में, है ना, नाइट्रोजन आए ही ना, ये भी नहीं होगा। आगे समझ में कि जो चीज आप प्रोडक्ट में लेंगे, रिएक्टेंट में लेंगे, वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। ऐसी कोई चीज प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी आपको जो रिएक्टेंट में नहीं थी। समझ में आ गया, कोई चीज बने, नई चीज नहीं बनेगी प्रोडक्ट में, और यहाँ पे कोई चीज अगर गई है तो वहां पे खत्म भी नहीं होगी, है ना। ये समझ, बहुत बेसिक चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब जब केमिकल के लैब में जाके, केमिस्ट्री की लैब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वहां पे चीज समझ में आएगी, ठीक है। आगे देखिए आप, थर्ड नंबर का पॉइंट है आपके, थर्ड पॉइंट है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, है ना। सॉरी सेकंड वाला भूल गया मैं, ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया उन्होंने। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मान लिया, चलो ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन किसी चीज का बना होगा, तो इस ये एलिमेंट है, एलिमेंट जो भी हो सकता है वो, इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो पार्टिकल्स सब एक ही एलिमेंट के हैं, है ना, एक ही एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं। ये या फिर मैंने लूँ कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी है, ठीक है, पानी, वाटर का फार्मूला H2। एग्जांपल लेने में बहुत आसानी होती है, इसलिए जनरली आपको ज्यादातर टीचर्स उसका एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में भी जल्दी आएगा, क्योंकि आप बार बार पानी पीते हैं, है ना, लगी आई होगी प्यास आपको, पी लो पी लो।
तो जो पानी है आपका वाटर है H2O उसका फार्मूला है, जितने भी इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं दैट इज कॉल्ड, सबसे छोटा अगर करते हैं हम उसको जो रहेगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। तो वो जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला भी क्या H2O ही है ना। जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं सारे के सारे फार्मूला क्या उसका H2O ही है। तो अब वो H2O जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आइडेंटिकल है ना। तो जितने भी रहेंगे सबके सब एक जैसे रहेंगे, है ना। चाहे तो वाटर का ले लें, चाहे तो हीलियम है या है ना नियॉन है, कुछ भी ले लें आप, नाइट्रोजन है, मान लो एक कंटेनर में नाइट्रोजन भरी है, लिक्विड नाइट्रोजन भरी है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में लिक्विड स्टेट में होती है और बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना। बताया भी था मैंने आपको, बहुत ज्यादा ठंड दिखाया नहीं था, बताया था, पढ़ाया था। तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो वो नाइट्रोजन एक बकेट में भरी हुई है, तो उसके में उसमें भी जितने ड्रॉपलेट्स हैं उन सबका फार्मूला क्या है, उन सबका फार्मूला है आपका H2O। देखो ध्यान से लिखा हुआ है पूरा का पूरा आपका H2O। यहाँ पे H2O है तो नाइट्रोजन का फार्मूला है N। तो जितने भी नाइट्रोजन के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना, छोटे छोटे, तो वो सब क्या एटम्स काय के हैं बेटा, नाइट्रोजन के। मान लो 2 या 3 एटम को हमने पकड़ लिया, पकड़ तो सकते नहीं लेकिन मान लिया कि 2-3 एटम को हमने अलग अलग किया, ठीक है। 2 एटम को अलग अलग किया, को नाम रख दो आपके हिसाब से आप, तो है ना 4 एटम निकाल लो, 3 एटम निकाल लो, है ना, तो उनके नाम रख दो। 4 निकालो, जितने तुम्हारी इच्छा हो उतने निकाल लो। एक का नाम रख दिया गुड्डू, एक का पप्पू, एक का लच्छू, एक का मुन्ना। तो गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना हो गए 4। गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना ये सारे चारों के चारों काय के हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो चारों के चारों देखने में एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ठीक है ना। गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना ये जितने हैं चारों के चारों एटम ये नाइट्रोजन के हैं, एक उसी बकेट में से निकाले हमने। तो चारों के चारों आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, देखने में बिल्कुल एक जैसे। उनका मास सबका एक जैसा होगा, मतलब उनका है ना मास मतलब उनका वेट समझ सकते हो यहाँ पे। तो वो सबका एक जैसा होगा, देखने में एक जैसे होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, है ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन के ही है ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन के ही है। गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना सब उसी के हैं। आ गई समझ में, है ना। तो यही लिखा हुआ, फिर से देख लो, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, मास में होंगे चारों चारों गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सबकी एक जैसी क्योंकि नाइट्रोजन है सारे के सारे ये, ठीक है ना। आगे देखिए अगला वाला, आ रहा होगा समझ में मेरे ख्याल से, तो ना उसकी छोटी छोटी बूंदे निकाली थी, उसी के नाम दिए थे मैंने, ठीक है। एटम्स कंबाइंड, फिर भूल गया यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या हो गया कि ये हमने निकाले थे नाइट्रोजन के, ठीक है। अब एक मैंने निकाल लिया ऑक्सीजन का भी, है ना, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन थी मान लो, उसका भी मैंने एक एटम निकाल लिया। अब वो एक एटम निकाल लिया और ये 4 एटम थे, गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना, इनकी चारों की प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन जो ये भेरू प्रसाद आ गया, इसकी प्रॉपर्टी तो सेम नहीं है ना, अलग होगा जो भेरू प्रसाद, है ना। ये देखने में अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ये अलग होगा क्योंकि ये कौन का है, ये ऑक्सीजन का है और ये चारों काय के थे, नाइट्रोजन के थे। गुड्डू पप्पू लच्छू मुन्ना चारों नाइट्रोजन के थे और जे भेरू प्रसाद काय का है, ऑक्सीजन का है। तो ये देखने में अलग होगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के एटम सेम होंगे, देखने में आइडेंटिकल होंगे, मास सेम होगा, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये नाइट्रोजन के, ये ऑक्सीजन के, इसके भी 4 हो सकते हैं, है ना। अब नाम तुम रखते रहना घर में, ठीक है, इन तीनों के। तो यहाँ पे ये 4 इसके नाइट्रोजन के आपस में सब सेम, लेकिन किससे नहीं मिल मैच खाएंगे ये और दूसरे एटम के, दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। ये नाम सभी कल्पना पे आधारित है, अगर आप में से किसी का नाम हो तो उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है ना। समझे मिस्टर गुड्डू, वो लच्छू नाराज हो रहा। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, ऊपर का पढ़ लिया, हाँ, एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये आ गया, छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया कि आपको वाटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा, तभी क्या मिलेगा, तभी क्या बनेगा, वाटर बनेगा। डेफिनेट नंबर होना चाहिए, स्मॉल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो वो क्या बनाते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। फिर से देख लो, एटम्स कंबाइंड, एटम्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होंगे मतलब मिलेंगे, कॉम्बिनेशन होता है ना, मिलना, कंबाइंड होंगे
इन द रेशो, रेशो मतलब भाग, है ना, कि कितना रेशो है ना। आप हमको अगर कोई किसी चीज में कंट्रीब्यूशन करना है तो तुम कितना परसेंट दोगे, हम कितना परसेंट देंगे, दैट इज कॉल्ड रेशो, कि कितना परसेंटेज ऑक्सीजन देगा, कितना परसेंटेज हाँ हाइड्रोजन देगा, है ना? और अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा, ठीक है। तो लेकिन वो डेफिनेट होगा, है ना। वाटर जब भी बनेगा जब दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो ही वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे होल नंबर होंगे उसी में बनेगा, टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बनाने के लिए, है ना, कंपाउंड्स बनाने के लिए वो होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये बहुत गहराई वाली चीज है, डीप वाली चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, बहुत जरूरी चीज आने वाली है। जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन इसके पहले वाले पॉइंट में कि जितना यहाँ पे वो मास वाला रूल था यहाँ पे, ना, डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है, दोनों तरफ सेम टाइप के होना चाहिए, जितना यहाँ पे होंगे उतना ही वहां होगा, ठीक है। जितना रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के भी होंगे। ये हमारा नंबर 5 में था। नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम, देयर इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, देयर इज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ना। ये जब कंबाइन होंगे, है ना, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर, जब ये कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन बोले यार आज मैं काम पे जा रहा हूं, मेरी छुट्टी है ना, मैं नहीं आता आज, मैं तो जा रहा हूं कहीं और, एक काम कर तू हीलियम से काम चला ले, तू दो एटम हीलियम के ले ले, है ना, He2O, ऐसा कर ले, ऐसा अगर हो जाए तो किसी के बदले में कोई आके वही चीज नहीं बना सकता, किसी के बदले आके वही चीज नहीं बन सकती। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम चाहिए, ऑक्सीजन का एक, तो वाटर बनेगा मम्मम, जल नीर कहीं का भी हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे घर का हो, चाहे चांद पे भी मिल जाए वहां से ले आना, उसका फार्मूला भी वही रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन चाहे कि मैं दो लग रहा हूं तो मैं आज जा रहा हूं छुट्टी पे, आज वेकेशन है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं जाता हूं बाहर, मेरे को नहीं बनाने का बाबा वाटर, ठीक है। तो उसकी जगह अगर बोले कि यार एक काम कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी को ले जा, हीलियम को दूसरे नंबर पे आता है, उसको ले जा, हीलियम को, दो हीलियम ले जा, ऑक्सीजन वाटर बना, तो He2O वाटर नहीं बनेगा, ठीक है, वाटर नहीं बनेगा वो। ऐसा भी नहीं है कि दो हाइड्रोजन में से एक बोला एक काम करा, तू ही जा यार, मैं नहीं जाता आज, मैं नहीं जाता, तू जा अकेला, तो एक H और एक O, HO, ये भी वाटर नहीं है, ठीक है। या ऑक्सीजन बोले कि यार एक काम कर नाइट्रोजन तू चले जा, तो H2N वाटर हो गया, नहीं। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, है ना। डेफिनेट चीजें ही चाहिए, फिक्स क्वांटिटी में चाहिए, और उनका रेशियो के बाद ही एक डेफिनेट चीज बनती है। आ गया समझ में कि नहीं आया, देख लो यहाँ पे द रिलेटिव मतलब रिलेशन होता है नंबर्स के बीच में उनका, और वही चीज होना चाहिए ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड काइंड्स ऑफ, काइंड मतलब प्रकार, उसी प्रकार का एटम चाहिए, अलग एटम नहीं चाहिए, है ना, अलग एटम नहीं चाहिए। मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ और आ जाए, हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ और आ जाए, ये नहीं है तो कुछ और आ जाए, वो नहीं होने का रे बाबा, समझ में आ गया होगा, ठीक। एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ओके। समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता दें, ठीक है ना। और भैया यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन आता है ना, सब्सक्रिप्शन के बाद में सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर दें, तो जो मैं वीडियो डालूंगा ना आपको सुबह की बजाय रात में मिल जाएगा, जब मैं डालूंगा उतने बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगा, कुछ मैं अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बना के डालूंगा, वो आपको मिल जाएगा। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना बेटा। अगली चीज आ गई है एटम्स। सर एटम्स पढ़ते हैं, वही तो पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है रे बाबा, एटम्स एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स, वी नो दैट, है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और फंडामेंटल यूनिट, मिनिमम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पार्ट एनी एलिमेंट, द पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझ जाओ, है ना। हमारे कणाद जी ने भी बोला था 2-2,500 साल पहले, मान लो रे बाबा, बोला था ना
ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। उसके बाद में जितने भी आए आपके ना, लवाइजर आए उनने भी बोल दिया था, डेमोक्रेटिस आए उनने भी बोल दिया था, ल्यूसिपस आए उनने भी बोल दिया था, प्राउड्स आए थे उनने भी बोल दिया था, डाल्टन आए उनने भी बोल दिया था। मान लो रे बाबा, क्या है ये? सबसे छोटी जो चीज है वो है आपका एटम, है ना, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, है ना, ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जितने भी चीजें सब एलिमेंट्स की बनी है, इतनी दुनिया में जो भी दिख रहा है आपको, उन एलिमेंट्स की जो छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। आगे देखिए आप, है ना, बहुत अच्छी चीज आने वाली, देखते जाना, है ना। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्मॉल मैटर। आगे देखिए अगला है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न मतलब नई नई जो चल रहा है ना, मॉडर्न युग है ना, आप लोग या मॉडर्न जमाने की हम, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, वही फिर पहले था 2500 साल पहले, अब भी वही है, मॉडर्न में हो चाहे ओल्ड हो, एटम तो एटम है ना। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम तो एटम होता है। So according to the modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction, और वही chemical reaction में participate करते हैं एटम्स, है ना, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, वही आपकी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बोलो, बढ़ जाए आगे। अब पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ दो, पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो। atoms are very small and पढ़ो भैया। atoms are very small and which can be seen even through a very powerful microscope, है ना, कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप ले आए तो उसको देख पाना, अरे देख पाना संभव नहीं है ना, कोई आप नॉर्मल आंख से तो देख नहीं सकते, हाई पावर का अगर आपका माइक्रोस्कोप भी है ना, हाईली मैग्निफिकेशन का जो माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से भी आप उसको नहीं देख सकते, है ना। आगे क्यों क्यों नहीं देख सकते उसको, देखें एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस आपको पता ही होगा क्या होती है ना, रेडियस काय की होती है, आपके सर्कल की होती है कि नहीं होती है, बोलो बाबा। और काय की होती है, सिलेंडर की होती है कि नहीं होती है, स्फीयर की होती है कि नहीं होती है, हेमिस्फीयर की होती है कि नहीं होती है, कोन की होती है कि नहीं होती है, रेडियस है, ठीक है। तो जो रेडियस होती है उसकी जो मेजरमेंट है एटम की, तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स, हम नैनोमीटर्स क्या है, एक नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9, बहुत छोटा 0.00009 टाइम्स लगा दे, दैट इज कॉल्ड नैनोमीटर, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हम देख नहीं पा रहे जब उस चीज को, इतना छोटा है ना। जो आपकी बुक होती है ना, बुक का जो पेज है आपका, छोटा मोटा कोई पेज होगा मान लो, तो बुक का जो पेज है उसकी एक पेज बनाने के लिए, जो पेज कितना मोटा रहता है, ना के बराबर मोटा, कुछ मोटा रहता है, वो इतना मोटा करने के लिए भी, है ना, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स एटम्स एक के ऊपर एक खड़े हो जाएंगे, तब जाके कहीं आपका पेज की थिकनेस बनेगी, पेज की थिकनेस, है ना, कई 100,000 जाके इकट्ठे हो जाएंगे तब आपकी पेज के बराबर थिकनेस बनेगी। तो सोचो कहाँ देख पाएंगे आप उनको, ठीक है, नहीं देख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, आगे बढ़ाता हूँ, देखें आप कुछ एग्जांपल दिए आपको, थोड़े बहुत देख लो जरा। हाँ, रेडियस इन मीटर्स में दिया, 10 टू द पावर 9 में नैनोमीटर, ये और छोटा हो रहा है उससे, देखते जाए। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम की एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटम की रेडियस है ना, ये दिया गया है यहाँ पे कितना, 10 टू द पावर -10, ठीक है, और छोटा। फिर दिया मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, पानी की एक ड्रॉप, वो भी नहीं देख सकते, हालांकि अलग भी नहीं कर सकते हम उसको, लेकिन सबसे छोटा अगर माना जाए तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस होगी 10 टू द पावर -9 मीटर। याद कर लेना एग्जाम में आते कई बार, ठीक है, और मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे, ठीक है ना, कभी भी कोई भी क्लास में। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे जो बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, सब जानते होंगे। हीमोग्लोबिन से क्या होता है बताएं तो जरा। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता है जिसकी कमी से हमको खून की कमी हो जाती है, एनीमिया बोलते हैं जिसे,
ठीक है, जिसे दूर करने के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, और डॉक्टर बोलता है कि आप वो चीजें खाएं जो आयरन आयरन पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक हो गया है ना, और हरी सब्जियां हो गई, ये आपको खाना चाहिए। तो ये बायोलॉजी में आता है, हम भटक गए, आगे आ जाए। फिर ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का टुकड़ा, वो छोटा पार्टिकल, बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल, हमको देख सकते हैं उसको, तो उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻⁴, ठीक है, बड़ी हो रही है थोड़ी, ठीक है। माइनस में जो ज्यादा ऊपर रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है, माइनस में -10 था, सबसे छोटा है ना, ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल को हम देख सकते हैं, लेकिन वो भी कितना ज्यादा छोटा होता है, कंकड़, बिल्कुल छोटा कंकड़, रेत का एक छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा। तो आगे देखिए हम, अगला आ रहा है अपना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भैया, हाँ, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब सिंबल की क्यों जरूरत पड़ी, बहुत सारे एलिमेंट्स आते गए दुनिया में, है ना, हाइड्रोजन ये वो दुनिया भर के आते गए, तो उसको पूरा पूरा नाम क्यों ले, आपको घरों में नाम रख देते हैं, है ना, कोई का भूरा, कोई का कल्लू, कोई का छोटू, कोई का नकटा, है ना, नकटा है ना तेरा नाम तो चलो, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे आ गया, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, है ना, अंडरलाइन कर लेना इसको, अपनी कॉपी में लिख लेना कहीं। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट, उसी ने सिंबल यूज किए कोई भी एलिमेंट को लिखने के लिए, है ना, कोई भी एलिमेंट को लिखने के लिए सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए आप, एक साइंटिस्ट हो रहा है बर्जलियस, है ना, बर्जलियस सजेस्टेड दैट द सिस्टम that the symbols of the elements should be made from 1 or 2 letters of the name of the element। कोई भी एलिमेंट का नाम है तो उसके आगे के 1 या 2 लेटर्स को ले लो, आगे का 1 लेटर ले लो या फिर 2 लेटर ले लो, ठीक है। अगर मान लो सेम टाइप के एलिमेंट आ रहा है, मान लो किसी में, है ना, उसमें भी वही आ रहा है लेटर, आगे दूसरे में भी वही आ रहा है, तो उसके किसी दूसरे वाले का उसके आगे का भी एक ले लेंगे, हम समझ रहे हैं उसको, देखो ध्यान से, है ना। तो उसके लेटर्स कैसे लेना चाहिए हमको, उसको लेटर्स कैसे लेना चाहिए, एलिमेंट्स को नामकरण देना है, नाम देना उसके आगे के, छोटा शॉर्ट पेट नेम बोलते हैं ना इसको हम, तो आगे का देना है आपको। तो देखते हैं ना, तो जो था डाल्टन सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स के बारे में सोचा। तो आगे देखिए आप, कुछ उन्होंने दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, है ना, इसके ऐसे सिंबल बना दिए थे उन्होंने, ठीक है, ये सिंबल बना दिए, हालांकि आज नहीं, उसको चलते हैं, आज तो उसके हम सीधे सीधे उसके सिंबल, उसके हाइड्रोजन के H इससे ही जानते हैं, लेकिन पहले इस तरह से चला करते थे, है ना। अब कितने बनाएंगे, क्योंकि उस समय तक डिस्कवर्ड ही कितने हुए थे, है ना, 20-30 लगभग इतने एलिमेंट्स थे, तो उनके उन्होंने बना दिए, तो वो याद रख लो उतना। लेकिन अब तो 118-20 एलिमेंट, 118 एलिमेंट आपकी टेबल बने हुए बुक की, तो इतने एलिमेंट्स को चित्रकारी करके कहाँ तक याद रखेंगे आप, है ना। इस तरह से सिंबल बनाएंगे ट्रैफिक जैसे, तो कहाँ तक याद रखेंगे आप, तो उसके लिए सिंपल सिंबल उसके आगे के नाम के, है ना, HEN, इस तरह से उनको याद रखना है। देखिए, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, प्लेटिना वो वाली नहीं आपकी हुर्र वाली, ठीक है, मरकरी आपने देखा होगा, मरकरी इज अ लिक्विड मेटल होती है, लिक्विड होती है ना, लिक्विड स्टेट में होती है, नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होती है मरकरी, ठीक है। बाकी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, लेकिन बस वो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। हैवी मेटल होता है वो, ठीक है, बहुत हैवी मेटल होता है मरकरी, जिसका कि एटॉमिक मास हम पढ़ेंगे, है ना, 200 होता है, अब भी बताऊंगा मैं आगे। ऑक्सीजन, आयरन, ठीक है, ये हो गया। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट एज द प्रोपोज्ड बाय डाल्टन ने ये बताया था आपको, इस तरह से पहला साइंटिस्ट था, इसलिए उन्होंने ऐसा दिए थे नाम, ठीक है। अब आ रहा द नेम कॉपर, अब नेम लाए कहां से, इसको कॉपर क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया, सबकी कहानी अलग अलग अपनी, तो 2-4-5 जो हीरो है मेन, उनकी कहानी अपन देख लेते हैं। द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम अ Cyprus, a place where it was found for the first time, जहां पे वो मिला था उससे मिलता जुलता नाम कॉपर मिला, तो उन्होंने कॉपर नाम रख दिया, ठीक है ना। जहां मिल जाता है, कोई काला होता था कल्लू, गोरा होता था भूरा, छोटा होता था छोटू, लंबा होता था लंबू, इसी तरह से जहां वो मिला उसका नाम रख दिया कॉपर। नाउ IUPAC जो ये होता है, इनके पास में पूरी दुनिया का ठेका होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरे करता धरता है केमिस्ट्री की,
हर चीज का ठेका है इनके पास में। कोई नाम एलिमेंट आया तो उसका नाम क्या रखना है, उनके सिंबल क्या देना है, उनकी मास क्या होगा, यूनिट क्या होगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सारा काम पूरा ठेका है इनके पास में, है ना। IUPAC ये 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चैप्टर नंबर 4 में 10th क्लास में आप पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में, बहुत मजेदार चीज है वो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपने पास में केवल नाम है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। IUPAC है ना, फुल फॉर्म याद कर लेना इसका, ठीक है, एग्जाम में आता। अप्रूव है ना, इनका नाम अप्रूव करता है, मैंने बताया ना, पूरा होल सोल ठेका है इनके पास में, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज द कैपिटल लेटर। जो पहला सिंबल रहता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके जो मान लो किसी का एक ही है तो वो कैपिटल में रहेगा, लेकिन किसी एलिमेंट का नाम अगर दो शुरू के अक्षर ले रहे हैं, उसके दो लेटर्स ले रहे हैं, तो पहला वाला कैपिटल होगा और दूसरा वाला स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे द लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, है ना, अपर केस, जो कैपिटल आपने लिखा होगा नर्सरी क्लास में सीखा होगा आपने। एंड सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल H ले रहे हैं, अकेला H, तो H ले लिया। एल्यूमिनियम में, अब एल्यूमिनियम में A और L दोनों ले रहे हैं, तो A बड़ा रहेगा, L छोटा, L स्मॉल में। L कैपिटल लिख दोगे तो L जो कैपिटल रहेगा वो अलग अलग एलिमेंट रहेगा, है ना। अगर L आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो उसको अलग एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ कोबाल्ट, कोबाल्ट में C बड़ा, कोबाल्ट के दो ले लीजिए, C बड़ा O छोटा। अगर यहाँ C के साथ में O को भी कैपिटल में लिख दोगे तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, है ना। कैपिटल C और कैपिटल C कैपिटल O, अगर वो हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल O है तो ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, इसलिए ऐसा है, ये कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट। आगे देखें, some other symbols have been taken from the names of the element in Latin, German और Greek। इन जगह से भी लिए उनके नाम, आप हर जगह पढ़ते होंगे, मैथ में, इंग्लिश में, ठीक है। तो उनके जर्मन से, है ना, इस तरह से नाम लैटिन से वहां से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल Fe, जो ये सिंबल है आयरन का सिंबल है ना, जबकि आई से सोच रहे होगे आप लोग उससे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। देखो Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, फेरम से आया, उसका फेरम नेम था लैटिन में, है ना, आयरन को फेरम बोलते थे, तो वहां से उन्हें Fe सिंबल ले लिया उसका, ठीक है। लेकिन हम तो लोहा बोलते हैं, अब तो आपके लिए थोड़ी चलेगा, वो तो जो वहां है ना जो बोल दिया। सोडियम इज Na, है ना, अब सोडियम का तो आप SO लिख देते, चाहे S लिख देते, ठीक है, तो नहीं हुआ ऐसा। फ्रॉम नेट्रियम, पोटेशियम इज K, पोटेशियम का K होता है, आप P लिख दोगे, P मत लिखना, P फास्फोरस का होता है, ठीक है। तो K फ्रॉम कैलियम, तो कैलियम नाम की चीज वहां पे उसको उसका नाम आ गया K, ठीक है, सिंबल आ गया K। और कुछ एग्जांपल दिए, देख लो एक बार, नजर मार लो। एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बैरियम Ba, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe। अब सोचो, आप आयरन का भी I लिख देते तो कंफ्यूज नहीं होते आप कि I मतलब आयोडीन भी, I मतलब आयरन भी, ठीक है, तो इसलिए वहां से फेरम नाम था तो Fe। लेड Pb, प्लम्बम उसका नाम है, प्लम्बम, इसलिए Pb लेड का, है ना। नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सल्फर S, जिंक Zn। तो इतना आपके पास में आज था पढ़ने के लिए, आज हमने पढ़ लिया, सफिशिएंट है हमारे लिए। तो इतना आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद देखेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आखिरी बार फिर बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं इसी तरह से वीडियो लाऊंगा आपके लिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं जो वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास में आ जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अगले पार्ट में इसके, है ना, पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।